के बाद काफ़ी दिनों के बाद में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी किरण सिंह जी, आपका भी स्वागत है। महाराज रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट गायब ही हो गया महाराज, क्या लग रहा है आपको? नहीं, गायब तो नहीं कह सकते हम, लेकिन देखो इसमें यूँ है कि वर्तमान राजस्थान की स्थिति में हम देख रहे हैं कि भाई राजनीतिक उतार चढ़ाव, बेरोजगारों की संघर्ष, 10 मई का आंदोलन, और इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से एक नई डेट दी जा रही है। मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक, फिर जून का भी कोई बता रहे होते हैं कि जून में आ जाएगा, अभी बता रहे मई में किसी हालत में आ जाएगा। मुझे ये लगता है कि ऐसी तारीखें हमने बहुत बार सुन ली है तो शायद विश्वास नहीं होगा कि आएगा नहीं आएगा। तो इस बार मुझे लगता है विश्वास कर लेना चाहिए। 23 मई से पहले आपका 3rd ग्रेड का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और पीटीआई भर्ती का इंतज़ार 6 महीने से हो गया, उनको भी बड़ा खेद है मुझे इस विषय में कि ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया है। बाकी आ जाएगा अब रिजल्ट, पीटीआई का भी पूरा चांस है, सरकार इस पे अच्छा काम कर रही है। पीटीआई का तो अब आ ही रहा है गुरु, लेकिन हमारे जो रीट का मामला है उसमें अभी आंदोलन भी हुआ था, आपको पता है। एक तो 60,000 पोस्ट के लिए हुआ है और एक इधर रिजल्ट के लिए हुआ है। ये दोनों आमने सामने कैसे है महाराज? आमने सामने नहीं, देखो सब अपनी मांग रख सकते हैं, मांग रखना जायज़ है, और मैं तो पद बढ़ने के पक्ष में भी हूँ। पर आपको नहीं लगता है कि आप ग्रुपों में जब जुड़ते हो तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे बेरोजगारों के लीडर हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और कोई एक मतलब फिक्स लीडर नहीं है ना? मेरे हिसाब से सभी को एक मत होकर इस पे वो तो देखो यूँ है कि सब अपने हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं, सबके विचार अलग हो सकते हैं। देखो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे पे यूँ है, नहीं, वो अपने अपने विचार सब अपने हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र जी अपना संघर्ष कर रहे हैं, कुछ और है जो अपना संघर्ष कर रहे हैं, तो सबको संघर्ष करना चाहिए। महाराज बारिश फिर से शुरू, बारिश आ गई। मैं आपको एक बात बताने वाला था, हिंदी की कट ऑफ जो है जो मैंने बताई थी उससे भी कम जाने वाली है, इसलिए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए खास मेरे हिसाब से 105 और 10 के बीच में रहने वाली है। जितने नंबर लोग बता रहे हैं उतने नंबर नहीं है, आप विश्वास करके चलिए। हमारा फोन और स्पीकर बिल्कुल जी, ये हमारा स्टडी रूम, पढ़ाते हैं बच्चों को, और जी यहाँ पे महाराज की क्लास चलती है लगातार। और यहाँ से महाराज क्लास भी लेते हैं और आज जी यहाँ पे न्यूज़ की जानकारी भी दी जा रही है। तो महाराज रिजल्ट आ रहा है लगभग? हाँ लगभग, देखो रिजल्ट आ ही जाएगा। आपको ये है कि अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, अब आपकी जो मानसिक जो स्थिति है वो स्टडी की ओर ले जाएं। तो महाराज ये बुक्स आप इनको पढ़कर फिर पढ़ाते हैं ना? हाँ, पढ़ना तो देखो पढ़ता ही है, पढ़ाने के लिए सबसे पहले पढ़ना भी पड़ता है। वो तो है, जो पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से पढ़ के उसके बाद पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हो तो फिर उसमें प्रश्न आने के चांस भी बन जाते हैं ना? हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न से कहीं से पूछो बस, फिर वो तो वो स्टडी आपने सब पढ़ लिया तो प्रश्न कहीं से पूछो बस, वो चीज़ है। तो महाराज अब जो ये आंदोलन हुआ 10 मई वाला, इस पे आपके कुछ? 10 मई का आंदोलन बहुत बढ़िया हुआ और शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं 10 मई वाले आंदोलन के अंदर, तो इस पर हम ज़्यादा तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतना कह सकता हूँ सबने अपने हिसाब से संघर्ष किया है, सबको सपोर्ट है अपना। और पद बढ़ाने के लिए भी जो हुआ था उसमें भी अपना सपोर्ट है, होना चाहिए, पद भी बढ़ने चाहिए और रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी जारी होना चाहिए। लंबा इंतजार है रीट अभ्यर्थियों का, 5 साल से अभी तक इस भर्ती के अंदर लटक रहे। 5 साल में कईयों के ओवर एज हो जाती है, कोई सिस्टम हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार को इसका परिणाम जारी करना चाहिए और इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलो महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल कर। जी धन्यवाद सर। इन बच्चों जो डिप्रेशन में आ चुके हैं इनके लिए आपने 2 शब्द कहे। डिप्रेशन में यूँ है कि वो डेट पे डेट दिए जा रहे थे, तो बच्चों का थोड़ा मानसिक स्थिति देखो, 5 साल इंतजार बहुत लंबा होता है। अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव है, इन्होंने भी आपको पता होगा कि बोला था कि जून तक आएगा, ऐसी कुछ बातें बोल दी तो ज़्यादा ही कुछ डिप्रेशन में आ जाते बच्चे। और डिप्रेशन में तो यूँ उन्होंने जून का बोल दिया था, तो मुझे यूँ लगता है कि जून का उनको लास्ट जून का ही बोला है, क्योंकि जून में अगर होगा तो लास्ट तक जून में आइएगा, जून फर्स्ट वीक तक, और नहीं तो मई के अंदर इसके पूरे चांस हो रहे हैं। अभी मई के अंदर मुझे लग रहा है आ जाएगा, तो मई लास्ट वीक तक, मई मतलब 30 मई के आसपास से पहले कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो बस आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए, मेरे को लगता है अब रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा। आप बस कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए
आगे की एग्ज़ामों की, जैसे कि अभी देखो सीटेट वगैरह है, ईओ का जो किसने दे रखा है वो है, और इसी के अलावा और भी खूब सारी भर्तियाँ हैं। उनकी जो लंबी तैयारी अगर आप करना चाहें तो आप सिलेक्शन श्योर ले सकते हैं, इसलिए आप अभी से लंबी तैयारी करें। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करें, खुद पढ़ें। महाराज हमारे चैनल के बारे में इनको बोलो कुछ। हाँ, इतने दिन तो मैं कुछ नहीं कह रहा था अपने चैनल के बारे में। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो कट ऑफ बताई है और मैंने जो ये विश्लेषण किया है, मैंने सब कुछ बताया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी रिजल्ट आए और मेरी जो बताई हुई कट ऑफ है उसमें 1-2 अंकों का फ़र्क तो मैं कह सकता हूँ आ सकता है, 1-2 अंकों से ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना। सब्सक्राइब करोगे तो जैसे रिजल्ट आएगा आपको हमारे जो कट ऑफ जो विश्लेषण हमने किया है वो आपको समझ में आएगा, और आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे, हम आशा करते हैं। चलो बाहर वापस बरसात रुक गई अब जी, चले बाहर चल के कुछ बातें करते हैं हम, फिर कुछ नया वीडियो चलिए आइए। हाँ, थोड़े हवा